गुरुजी, हिंदू समाज के अंदर एक बहस इन दिनों और छिड़ी हुई है कि जैसे अभी ये संभल का प्रकरण हुआ कि संभल की जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर है, इसके लिए सर्वे कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद वहां भी हिंसा हो गई। अब इस पर आरएसएस की तरफ से संघ प्रमुख ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कुछ लोग हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, इसीलिए जगह जगह नए नए विवाद छेड़ रहे हैं। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, हिंदू समाज के लोगों को, कि अगर कहीं विवाद है, लगता है कि यहां हमारा मंदिर तोड़ा गया था, उसके बारे में जांच करवाना क्या गलत है? क्या ये नए विवाद उठाना होगा, समाज में वैमनस्यता फैलाना होगा? असल में जब इनके हाथ में सत्ता नहीं थी तब यही लोग खोज रहे थे कि कहां कहां है, सूची बना रहे थे, रथ यात्रा लेकर के आवाज लगा रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे और कह रहे थे कि तेल लगाओ अमुक का और नाम मिटाओ अमुक का। उस समय तक तो ये सब ठीक था इनके लिए। अब चूंकि सत्ता हाथ में आ गई है, लंबे समय से अपने हाथ में है, कहीं खिसक न जाए सत्ता हाथ में, इसलिए अब सबका साथ सबका विश्वास करना चाहते हैं। ये सुविधा भोगी राजनीति है, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि न्याय का शासन अपने देश में होना चाहिए। जो अगर हमारे ऊपर किसी समय अत्याचार हुआ है तो उसका परिमार्जन होना चाहिए। अगर कहीं के बारे में प्रमाण उपलब्ध हैं तो उसको न्यायालय में हम लेकर के जा रहे हैं। हम तो सीधे मस्जिद में नहीं घुस रहे हैं, जा करके हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो न्यायालय में जा रहे हैं। ऐसे ही उनके अगर कोई प्रमाण है तो वो भी प्रस्तुत कर दें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये कहना पूरे समाज के कोई अब आप मत देखिए, माने जब आपको जरूरत थी तब आपने कहा कि खूब देखो, टार्च लगा के देखो, चश्मा लगा के देखो, और वो जो दूरवीक्षण यंत्र आता है वो लगा करके देखो, बिल्कुल निकल जाना चाहिए। और अब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ये देखना ही नहीं चाहिए। तो ये उनकी सुविधा भोगी वाणी है, इसका हम स्वीकार नहीं करते हैं, इसका हम निंदा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि न्याय का शासन हो। अगर हमारे किसी स्थान पर अत्याचार करके उसको कब्जे में ले लिया गया है तो बिल्कुल वो हमको वापस मिलना चाहिए, और अगर हमने किसी का उनका ले लिया है वो भी प्रमाण दे, हम भी वापस कर देंगे। यही न्याय की बात है और इसी से अंतिम शांति समाज में आएगी। केवल ऊपर ढक देने से कुछ नहीं होता है। जब तक निराकरण नहीं किया जाएगा समस्या का तब तक समाधान नहीं होगा। आज जब ये बात उठती है तो हमको लगता है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ। मुसलमान लड़का भी दुखी है। एक मुसलमान लड़का हमको मिला था, बोले हम भी दुखी हैं इससे। हमने कहा तुमको क्या दुख है? बोले हमको लगता है कि हमारे पूर्वज अत्याचारी थे क्या, हम तो इस्लाम वाले हैं, हम तो हमारे यहाँ तो अत्याचार कोई करता नहीं है, तो ये कैसे हो गया? तो हमने कहा इसीलिए तुमको भी जरूरत है कि तुम भी इसके बारे में प्रमाण उपस्थित करो ताकि तुमको भी स्पष्टता हो जाए। तो हमको और उनको दोनों को जरूरत है कि इस बारे में हम लोग अपनी राय स्पष्ट कर लें, और उसका तरीका एक ही है, न्यायालय में जाकर के अपने अपने प्रमाण लोगों को प्रस्तुत करने चाहिए और जो स्पष्टता हो वो कर लेनी चाहिए। अगर इसको दबाया गया तो दबाने से समस्या समाधान नहीं होती, आंख बंद कर लेने से खतरा नहीं टलता है। गुरुजी, इस पर बहुत सारे मुसलमान नेता ये कहते हैं कि हमारी एक मस्जिद, मतलब बाबरी मस्जिद जहां राम मंदिर बन गया, हमारी एक मस्जिद शहीद कर दी गई, अब हम दूसरी कोई मस्जिद नहीं देंगे। दूसरी ओर हिंदू समाज के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देश के अंदर हजारों लाखों ऐसे धार्मिक स्थल हैं, मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, ये सिलसिला कहां जाकर के रुकेगा? ऐसे तो देश में आग लग जाएगी। पहले तो ये पूछो कि शहीद का मतलब क्या होता है। ये हम लोगों का संस्कृत का शब्द नहीं है, उन्हीं का शब्द है। चाहे अरबी का होगा, चाहे फारसी का होगा, चाहे उर्दू का होगा। तो शहीद कौन होता है? शहीद जो है वो होता है जो धर्म की स्थापना के लिए अपना प्राण न्यौछावर करे। तो इनका जो बिल्डिंग थी वो कौन से धर्म की स्थापना के लिए वहाँ से हट गई, गिर गई? वहाँ तो इस्लाम स्थापित हुआ नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में उसको शहीद कहना बिल्डिंग को, ये शहीदों का अपमान नहीं तो क्या है, जो लोग शहादत दिए हुए हैं अलग अलग कारणों से। और दूसरे ये है कि आपकी मस्जिद वो थी नहीं, आपको खूब मौका दिया गया, एक नहीं दो नहीं हजारों मौके दिए गए। आप पूरे देश से प्रमाण इकट्ठा किए, जाने कितनों वकीलों को आपने खड़ा किया, बार बार बहस हुई, आप कभी सिद्ध नहीं कर पाए कि वो आपकी मस्जिद थी। जो मस्जिद सिद्ध ही नहीं कर पाए, अभी भी लकीर माने रस्सी जल गई, अभी बल नहीं गया। जब आपको मौका दिया कोर्ट में कि खड़े हो, बोलो कैसे तुम्हारी मस्जिद है, उस समय मस्जिद सिद्ध नहीं कर पाए, और अब वक्तव्य देते हो कि मस्जिद हमारी शहीद हो गई, हम दूसरी मस्जिद नहीं देंगे। पहले उसको मस्जिद सिद्ध करो। इस्लाम के अनुसार वही जगह मस्जिद हो सकती है जो मालिक ने अपने द्वारा वक्फ किया हो, उसी जगह पे मस्जिद बन सकती है। कब्जा करके किसी जगह पर आप घोषित कर दो कि मस्जिद है, और राजनीतिक मस्जिद हो सकती है, धार्मिक मस्जिद नहीं हो सकती है। और आपके धर्म के विद्वानों से हमने चर्चा की है और उन्होंने हमको बताया है कि कब्जा की गई जगह पर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो खुदा उसको कबूल नहीं करता है।
तो ये आपकी राजनीतिक मस्जिदें हैं, इनको धार्मिक मस्जिदें मानना आपकी भूल है, इसको सुधारिए, तब जाकर के खुदा आपकी नमाज कबूल करेगा। और राजनीति करने वाले जिस समय थे उन्होंने हमको नीचा दिखाने के लिए यह सब किया, अब आप भी हमको क्यों नीचा दिखाना चाहते हो? आप तो अपना परलोक संवारो, आप तो कम से कम खुदा के प्रिय बनो, आप तो इसको छोड़ो, छोड़ करके सही जगह पे जाओ, वहां पे बैठ करके नमाज पढ़ो, हम भी सहयोग करेंगे तुम्हारा।